नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर वे गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। आज मैं कुछ बताना चाह रहा था रिगार्डिंग दिल के बारे में। देखिए, दिल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं दिल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये दिल है, ये हार्ट है। वर्ल्ड हार्ट डे है 29 सितंबर को। आज तारीख है 26 सितंबर, लेकिन चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है। वर्ल्ड हार्ट डे को 29 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन एक बॉडी है जिसने 29 सितंबर एक दिन मनाया है, जिससे कि आप दिल के बारे में बात कर सकें और दिल को और ध्यान रखें। भगवान ने दिल एक ही बनाया है, आंखें दो होती हैं, ब्रेन भी दो हिस्से होते हैं, दो हाथ हैं, दो नाक हैं, दो किडनी है, लिवर के भी दो हिस्से होते हैं, लेकिन दिल एक है। अब इस दिल एक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके अंदर जब से बचपन से बच्चा पैदा होता है और जब तक मृत्यु नहीं आती, दिल चलता रहता है। बाकी दिमाग सो लेता है जब सोते हैं आप, जिसमें आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो आपका हाथ और पैर भी रेस्ट कर रहा होता है, किडनी हल्का फुल्का फंक्शन कर रही होती है, लेकिन दिल कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। अब ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब आपको दिल का दौरा पड़ता है। अब दिल को में कई बीमारियां होती हैं, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बीमारी है वो बीमारी का नाम है दिल का दौरा, हार्ट अटैक, एंजाइना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब दिल में 3 नसें होती हैं। इन 3 नसों को सप्लाई करने के लिए, ये 3 नसें हैं, उसको सप्लाई करता है खुद हार्ट अपने आप को, और इसकी चौड़ाई केवल 3 मिलीमीटर होती है। अब किसी वजह से कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जो कि बचपन से जमना शुरू होता है। जब ये 70% के ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तो ऐसे में पेशेंट को छाती में दर्द होता है, एंजाइना की बीमारी होती है। इसको कहते हैं क्राई ऑफ द हार्ट। जब तेज चलता है पेशेंट तो उसको छाती में दर्द होता है, और बैठ जाता है तो आराम हो जाता है। किसी भी नस में एक जगह ब्लॉक आ जाए तो ये प्रॉब्लम आती है। इसका पता लगता है कोरोनरी एंजियोग्राफी से, और इसमें अगर ब्लॉकेज 70% से ज्यादा है तो हम लोग स्टेंट लगा के ठीक कर देते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये बाईपास सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है? जब तीनों नसों में ब्लॉकेज होता है और कई जगह ब्लॉकेज होता है। जब एंजियोप्लास्टी से नस ठीक नहीं हो पाती, यानी कि ब्लॉकेज ठीक नहीं हो सकता, एंजियोग्राफी के बाद ही डिसीजन होता है। आज के समय में 100 में से 70 या 80 लोगों को एंजियोप्लास्टी से फायदा हो जाता है, और बाकी 20 या 25 लोगों को बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन दिल को रोकथाम की बीमारी से रोके कैसे? अभी हम केवल एक तरह की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। रोकने का तरीका यह है कि कारण पता लगे। कारण क्या होता है? मानसिक तनाव सबसे इंपॉर्टेंट है। मानसिक तनाव, अब मानसिक तनाव आजकल बचपन में ही बच्चों को शुरू हो जाता है, स्कूल में ही शुरू हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में हम तो कहेंगे कि पेरेंट्स से कहेंगे कि बच्चों को ज्यादा प्रेशर ना डालें, और अगर किसी वजह से आपको बहुत मानसिक तनाव हो रहा है, आप वयस्क हो सके हैं, अंधे कर चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप कोशिश करें कि भगवान पे अगर आस्था रखें तो मानसिक तनाव कम हो जाएगा। दूसरा कारण होता है सिगरेट स्मोकिंग। अभी भी गांव में लोग काफी बीड़ी पीते हैं, तो स्मोकिंग के खिलाफ तो काफी जगह अब हो गया है, नो स्मोकिंग जोन बन गए हैं। नॉन स्मोकिंग, मोस्टली हॉस्पिटल नॉन स्मोकिंग है, तो इसको हम कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी जनता अभी भी भारत की स्मोकिंग कर रही है। इसको रोकना चाहिए। तीसरी बात है, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की जांच कराइए। कई पेशेंट हमारे अपोलो अस्पताल में आते हैं जहां पे देखते हैं कि पहली बार हार्ट का चेकअप या पूरी होल बॉडी चेकअप हुआ, उनको पता ही नहीं था डायबिटीज चल रही है। उनको शुगर टेस्ट नहीं कराई। अगर डायबिटीज को अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे तो हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। और जिनको डायबिटीज है वो जिंदगी भर दवा खाएं, रेगुलरली खाएं, कंट्रोल करें शुगर को। दूसरा आता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, और साइलेंट किलर का मतलब है कि एक पेशेंट को, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगियों को तकलीफ ही नहीं होती, कोई तो सिर दर्द होता है ना, कोई छाती में दर्द होता है, प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, पता ही लगता है, जांच ही नहीं कराते। तो गॉड हाइपरटेंशन डे भी होता है, लेकिन अगर आप साल में एक बार भी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर की अगर बढ़ा हुआ है तो दवाई खाएं, दवा से परहेज ना करें। तो ये 5-6 बातें हैं: मानसिक तनाव, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, मोटापा, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज अगर 15 मिनट भी रोज कर लें, वैसे तो कहा जाता है आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा एक्सरसाइज करने वाले बहुत लोगों का समय की कमी है आजकल, आपाधापी के दौर चल रहा है। अपने आदरणीय मोदी जी जो है कम से कम आधा घंटा पौन घंटा निकालते हैं अपने लिए, योगा करते हैं। योगा इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो लेकिन उसके लिए आपको जल्दी जगना पड़ेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, नींद को पूरी लेना बहुत जरूरी है। 7 घंटे की नींद, कुछ लोग को 6 घंटे में मिल जाता है, लेकिन फ्रेशनेस आनी चाहिए। आप ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी सुबह जगें
केवल इसलिए जगे क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने जाना है। नींद पूरी करें, चाहे कितने भी जल्द सोएं, नींद पूरी करेंगे आपको दिल की बीमारी नहीं होगी। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल टॉकिंग अबाउट हार्ट का बीमारी से कैसे बचे ऑन वर्ल्ड हार्ट डे। थैंक यू वेरी मच।